साथियों, भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को सुना ही होगा। देखिए, आप लोग जानते होंगे जैसा पाकिस्तान के साथ हालात हो गए थे ना, ठीक है जी। पहले जैसे पाकिस्तान क्या काम करता है, आकर आतंकवादियों को पनाह देने का काम करता है, और यही काम कनाडा ने किया है। अब देखो हुआ क्या है, मामला कहां से हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। फिलहाल आप लोग जानते होंगे भाई, भारत देश में बहुत से दंगे होते रहते हैं ना, जिसमें क्या है, लोगों को भड़काने का काम किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति है जिनका मैं आपको नाम बताऊंगा अभी, ये एक खालिस्तानी है जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है जी। इस व्यक्ति ने क्या काम किया, भारत में आतंकवाद फैलाने का कार्य किया, यानी कि जैसे देश की जनता को भड़काने का काम किया, जिससे हमारे देश में दंगा फसाद होते हैं। तो इस व्यक्ति का नाम, पहली बात तो ये आतंकवादी की लिस्ट में जो है पहले भारत ने घोषित कर दिया कि भाई साहब ये आतंकवादी है, एक किस्म से हमारे देश के लिए ये जनता को भड़का रहा है, हमारे देश में दंगा फसाद करने का काम। इसके लिए शूट आउट ऑर्डर पहले जारी कर दिए गए थे। पहली बात तो है, रेड जोन में जा लिया था ये मामला, ठीक है जी। पूरे देश को, मतलब पूरे देश को क्या भाई, पूरे एक किस्म से वर्ल्ड को पता लग चुका था कि भाई साहब ये व्यक्ति हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद भी भाई साहब, जो कनाडा के, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो ट्रूडो साहब है, ठीक है जी, इन्होंने क्या काम किया, इसी हरदीप सिंह को क्या दी, पनाह दे दी एक किस्म से, ठीक है। इन्होंने यानी कि पता होने के बावजूद भी इसको क्या करते, पनाह दे दी। ये कब की बात है, G20 से पहले की बात है, मुद्दा पहले का उठाया, G20 से पहले का। हालांकि G20 में जो ट्रूडो साहब हैं ये आए थे कहां पर भाई साहब, भारत देश में, ठीक है जी। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, अब देखो इनका मैं बताऊंगा मामला उठा कहां से है। तो हरदीप सिंह निज्जर को भाई साहब मारकर किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब यू है, पहली बात तो ये है, अब भारत देश ने उसकी हत्या की है, पहली बात किसने की है, अभी तक ये कुछ नहीं है ना। अब हम थोड़ी कह देंगे कि भाई साहब हमने मारा है उसको, लेकिन भाई साहब ये जो मुन्ना है ना, ये इन्होंने ये कह रहे हैं कि भाई साहब की भारत देश ने अटैक करवाया है, ठीक है जी। अब ये आप कहोगे सर जी एक बात तो बताओ, ये G20 के बाद का मुद्दा है, यानी कि G20 से पहले का मुद्दा है। ये तो G20 में भी आए थे, ठीक है, तब इन्होंने बात क्यों नहीं छेड़ी। तो G20 में क्या हुआ था, G20 में इन्होंने बात छेड़ने की कोशिश की थी कि इस मुद्दे पर बात छेड़ी जाए, किस पर, हरदीप सिंह वाले मामले पर, कि हमारे देश में आकर के, हमारे घर में घुस करके आप लोग हमारे मार रहे हो, ठीक है। इसके लिए इन्होंने बात की थी किस, अमेरिका से, ब्रिटेन से, है ना, जो वहां पर G20 में आए थे। तो उन्होंने भी इसको फटकार लगाई कि भाई साहब अगर आप ऐसा करोगे, हमारे संबंधी भी ऐसे, थोड़ा सा हम भारत की विपक्ष में नहीं बोल सकते, पहली बात तो ये है ना। जब आपको पता था कि वो खालिस्तानी आतंकवाद फैला रहे हैं, तो आपने पनाह क्यों दी। तो उसके लिए इन्होंने इन्होंने जो ब्रिटेन और अमेरिका थे, उन्होंने इसको जिम्मेदार ठहराया था। इस रीजन से ये G20 में बोल नहीं पाए थे। उसके बाद होता है क्या, इनका मतलब एक किस्म से ये तो हमें पता था कि भाई साहब ये पनाह दे रहे हैं, है ना। जब आपको पता लग जाए कि आपके दुश्मन को कोई पनाह दे रहा है और फिर वो आपके घर में आए, है ना, तो आप तो भाई साहब उसके साथ ऐसे बर्ताव करोगे। तो वही मामला भाई साहब इसके साथ हुआ। जब जो भारत की, यहाँ जो कनाडा की जो है यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो है नेता, ठीक है जी, इनकी पार्टी है विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जो है जस्टिन ट्रूडो। ये जब भारत में आए G20 में सम्मेलन के लिए, तो इनका इतना आदर सत्कार नहीं किया गया, पहली, ठीक है जी। तो इस रीजन से इनके दिमाग में क्या हो गया, इनकी देश की जो जनता थी, इनके देश के जो नेता थे, उनके मन में भी सोचने लगे कि सर आप जहां भी जा रहे हो बेइज्जती करवा कर आते हो, है ना। भारत देश में जिसे और नेताओं के साथ आ बैठ हुई, इनकी इज्जत की गई, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो इनके दिमाग में ऐसे ही उत्पत्ति इन्होंने इनके देश में ही जो इनके नेता थे इन्होंने भर दी, ठीक है जी। उसके बाद इनका क्या होता है, इनका जो जहाज होता है ना, प्लेन, वो भी खराब हो गया भाई साहब भारत देश में। जैसे ये आ तो गए थे लेकिन ये जा नहीं पाए, क्यों, क्योंकि वो खराब हो चुका था। उसको 36 घंटे लगे सही होने में, 36 घंटे तक ये जो महाराज जी थे ये भारत देश में ही रहे। और गुस्सा इस वजह से आया इनको, क्योंकि इन्होंने बोल रहे थे कि भारत देश ने मेरे लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया ताकि मैं वहां पर कनाडा में जा सकूं, ठीक है। तो भाई साहब हमें तो मुझे मतलब नहीं था भाई, कोई जाओ या ना जाओ, आ तो गए हो, आओ अपनी मर्जी से, अब जाओ अपनी मर्जी से, पहली बात तो यह है ना। तो वो मामला था, जब आप लोग आतंकियों को पनाह दे रहे हो, ठीक है, तो हम आपकी आ बैठ क्यों करेंगे। तो उस मुद्दे पर कि भारत ने मेरी मदद नहीं की, मैं 36 घंटे तक भारत में फंसा रहा, ना तो मेरे लिए कोई प्लेन की व्यवस्था की गई, और आम आदमी की तरह मेरे साथ बर्ताव किया गया। तो इस रीजन से इनके मन में ये मुद्दा उठ गया। अब इन्होंने क्या काम किया, इस चीज का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ऐसे पूरे वर्ल्ड में बात छिड़ चुकी है। और भाई साहब इन्होंने फिर उसके बाद भाई साहब भारत देश ने, हमारे देश ने भी कह दिया, पहली बात तो ये भाई साहब थोड़े ऐसे चुप बैठेंगे, है ना। आपके पास अगर कोई सबूत हो तो हमें बता दो कि हमने उनको मारा है, पहली बात तो ये है। अब मैं आज की बात बता देता हूं, आज है 21 सितंबर। आज 21 सितंबर को भी एक वहां पर जो खालिस्तानी था उसकी हत्या कर दी गई है। अब वो किसने की, क्यों की, ये हम नहीं जानते, ठीक है। अब या तो भारत देश ने ही करवाई है, या फिर भाई साहब
आप जान सकते हैं, क्योंकि है तो था वो भी खालिस्तानी आतंकवादी था वो भी, है ना। अब इसके भड़क ये और भड़क चुका है मामला, ठीक है। लेकिन इसके साथ सख्ताई भी इसके अंदर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि मामला भाई साहब ये हुआ है, इसको पता लग चुका है भाई कोई छोटी चीज नहीं है इंडिया, ठीक है। वो पहले का भारत था और ये आज का भारत है जो घर में घुस के मार रहा है। पहली बात तो ये है, बहुत से मीडिया ने इस पर सवाल भी किए हैं कि ये तो घर में घुसकर मार रहे हैं, ऐसे तो आपको जो है भाई ये दिक्कत होगी। तो इस रीजन से इनमें दिमाग में थोड़ा सा मामला बैठा है, तो इन्होंने सोचा कि भाई साहब क्यों ना हम, तो इनकी जो टीम थी एक किस्म, जो इनके नेता थे, इन्होंने भी इससे बोला है, जो ट्रूडो साहब है जो कनाडा के पीएम है, इनसे बोला है कि आप यदि आपके पास कोई ठोस सबूत है तो आप क्यों नहीं लाते, है ना। सबूत के बिहाफ पर तो आप किसी को उंगली उठा सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। उसके बाद इनका जो मिजाज था वो ठंडा हो चुका था। ट्रूडो का नया बयान, तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, इन्होंने कहा है कि अब मैं तनाव जो है बढ़ाना नहीं चाहता। पहली बात तो ये है, इस मामले को मैं थोड़ा सा ही स्टार ने ट्रूडो को बयान जारी किया कि इसमें कहा गया कि कनाडा की सरकार भारत के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन भारत को इन मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए, इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। अब देखो ये मामला कहां तक जाता है। फिलहाल जो है, अभी फिलहाल आज भी, आज 31 जो है 21 सितंबर है, आज के दिन भी एक खालिस्तानी की वहां पर हत्या कर दी गई है, ठीक है जी। अब वो किसने की है, अब भाई एक बार बताओ, आप थोड़ी बोलो कि मैंने उसको मारा है। मान लीजिए आपने किसी को गोली मारकर हत्या कर दी, है ना, तो आप थोड़ी बोलो कि मैंने उसको मारा है ना। अब हो सकता है वो किसी और ने मारा हो या फिर हमारे मामला हो कुछ, है ना। तो अभी इस चीज पर कंफर्मेशन नहीं हो सकती है ना, हम थोड़ी बताएंगे। जब तक इनके पास कोई सबूत हो तो भाई दिखा दो हमें, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो इस रीजन से अब ये थोड़े से गंभीर हुए इस मामले को लेकर के। अब देखते हैं विवाद कहां तक छिड़ता है, ठीक है। देखते हैं विवाद कहां तक जाता है। ये देखो हो G20 के बाद ही रहा है मामला है सारा का सारा, ठीक है। इसको लग चुका है कि भारत क्या चीज है अभी फिलहाल। इसने पहली बात तो ये भाई, हमारा जो इंडिया है एक किस्म से जो ग्राफ है हमारे इंडिया का चढ़ता जा रहा है ना, प्रोग्रेस में है हमारा इंडिया, ठीक है जी। आज के टाइम में जो भाई एक बात तो बताओ, उन्होंने पहली बात तो ये है, भारत देश ने पहले ही बोल रखा है कि मैं किसी की सख्ताई बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो पहला टाइम था जब हम किसी मुद्दे पर बात नहीं छेड़ते थे, कोई कुछ करे या ना करे हम इस पर मुद्दा नहीं छेड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यदि हमारे खिलाफ कोई उंगली उठाएगा तो हम छोड़ने की नहीं। पहली बात तो ये भारत देश ने पहले ही बोल रखा है, ठीक है जी। चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, है ना, हम बर्दाश्त नहीं करने के। तो इस रीजन से जितने भी देश है वो ठंडे पड़ जाते हैं भारत देश का नाम सुनते हुए, ठीक है जी। तो ये रीजन है। अब देखते हैं विवाद कहां तक छिड़ता है, अगली अपडेट के साथ मैं हाजिर रहूंगा इस विवाद को लेकर के। देखते हैं कहां तक विवाद जाता है। अभी फिलहाल इतनी अपडेट आई है यहां तक, देखते हैं अगले जो न्यूज एजेंसियां हैं वो कहां तक इस चीज को पहुंचाती है। देखो भाई ये न्यूज वाले एक किस्म से बात को फैला देते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला अपडेट क्या आता है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में साथियों। देखते हैं ये विवाद, क्या कनाडा भी पाकिस्तान की तरह एक किस्म से भैया मामला गड़बड़ करेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर इसकी हालत भाई साहब कटोरे जैसी हो जाएगी, भीख मांगने की। पाकिस्तान की हालत देख लो क्या हो रही है, झगड़ा करके ठंडा हो गया ना, अब हालत देख लो कैसी पड़ी है। और वही काम कनाडा करना चाह रहा है अब, ठीक है जी। अगर ऐसा ही हुआ ना तो कनाडा की भी अभी हालत फिर डगमगा जाएगी। भाई 4 करोड़ आबादी है कनाडा की, ठीक है जी, 4 करोड़ इतनी हमारे राज्य की है, ठीक है जी। कहां कहां टिक जाएंगे हमारे सामने वो, है ना। अब देख लो मामला क्या है। तो इसी रीजन से है भैया, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी औकात के हिसाब से बोलना चाहिए, पहली बात तो ये है। अब देखते हैं अगर वो ऐसे ही हरकत करने लगा ना, ये अगर पनाह देगा तो भाई साहब फिर मरेंगे वो, जाहिर सी बात है। तो देखते हैं विवाद कहां तक चलता है। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, अगली अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा आपके साथ। मिलता हूं अगली वीडियो में साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाना, और वीडियो को अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। और आपका इस मुद्दे पर क्या एक किस्म सवाल है तो मेरे को आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं फिर अगली वीडियो में साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।